हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके विषय में देख रहे थे। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आस्क्ड हैं। तो आप लोग पूछे तो जाते हैं, ये क्वेश्चन इनसे रिपीट होता है, बट हिस्ट्री के एग्ज़ाम में ये देखा गया है कि 2-3 क्वेश्चन तो रिपीट करते हैं, बाकी 2-3 क्वेश्चन वो नए ज़रूर उसमें डाल देते हैं। तो आप उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का कोड है हमारा BSH 323 323, जिसमें हमें भारत का इतिहास पढ़ना है। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, जॉन मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, जो 1905 से 1910 ईस्वी तक भारत के वायसराय पद पर रहे, तथा जॉन मार्ले भारत के राज्य सचिव थे। जॉन मार्ले व लॉर्ड मिंटो ने मिलकर 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत का अंतिम सम्राट कौन था? अब ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तो इसका आंसर जॉर्ज सिक्स्थ हो जाएगा। लेकिन अगर ये वॉइसराय पूछेगा तो इसमें फिर इसका आंसर कुछ और होगा, माउंटबेटन होगा तब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम बताइए। तो इसका हो जाएगा उत्तर एन इंडियन पिलग्रिम। ठीक है, जिसे इन्होंने 1927 में लिखा था। और इनकी दूसरी एक बुक है इंडियन स्ट्रगल नाम से, द इंडियन स्ट्रगल नाम से, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो उसके विषय में भी पूछ सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब, कहाँ और किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई थी। इसके संस्थापक सरदार सोहन सिंह भाकना तथा लाला हरदयाल थे। अगला क्वेश्चन है, लाहौर अधिवेशन पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, जो पंजाब प्रांत के लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाला हरदयाल पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए या संक्षिप्त परिचय दें। लाला हरदयाल, इसका उत्तर हो जाएगा, लाला हरदयाल एक प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी तथा स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। इन्होंने 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, पृथक चुनाव या सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचन मंडल से आशय है कि विभिन्न समुदायों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएं, जहां केवल इसी समुदाय के लोग वोट करें तथा उसी समुदाय के उम्मीदवार चुनाव लड़ें। यह व्यवस्था की मांग भारतीय आंदोलन के दौरान विशेष रूप से दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए की जा रही थी। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सन 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया था। इसे भारतीय वैधानिक आयोग भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करना था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया क्योंकि इसके सभी सदस्य ब्रिटिश थे और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक समाजवादी दल था। इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा की गई थी, जिन्होंने गांधी के तर्क विरोधी रहस्यवाद और कांग्रेस के प्रति भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांप्रदायिक रवैया को स्वीकार किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेवल प्लान क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसे शिमला योजना भी कहा जाता है। यह 1945 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना थी, जिसका उद्देश्य भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना करना तथा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करना था, और यह सफल भी रहा था। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक क्या था? इसकी स्थापना किसने की थी?
तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 जून 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिसका उद्देश्य राजनीतिक वामपंथ को मजबूत करना था, लेकिन इसकी मुख्य ताकत उनके गृह राज्य बंगाल में थी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी के खिलाफ शुरू किया था। यह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को शुरू किया गया। इसमें पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इसका प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी का शांतिपूर्ण विरोध करना था तथा इन नेताओं को अपनी गिरफ्तारी देनी थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता समझाइए, क्या था। इसका उत्तर हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता एक महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता था जो 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का वादा किया था। अगला क्वेश्चन है, न्यू इंडिया पत्रिका किसकी है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। न्यू इंडिया पत्रिका एनी बेसेंट की है। न्यू इंडिया एक दैनिक समाचार पत्र था जो 15 वर्षों तक होम रूल की वकालत करने तथा भारतीय पत्रकारिता में क्रांति लाने के लिए एक शक्तिशाली पत्र था। अगला क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र क्या था। इसका उत्तर हो जाएगा, लाहौर षड्यंत्र के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या से संबंधित था। इस मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को गिरफ्तार किया गया तथा उन्हें 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा सुनाई गई। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत मूवमेंट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी से 1922 ईस्वी के बीच भारतीय मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य ऑटोमन खलीफा की रक्षा करना था जो सुन्नी इस्लाम का आध्यात्मिक नेता माना जाता था। इस आंदोलन को गांधी जी ने अपना समर्थन दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक आयोजित किया गया था। इसमें महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था। गांधी इरविन समझौते के द्वारा कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने तथा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति व्यक्त की थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदू महासभा की स्थापना कब, क्यों तथा किसने की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1915 ईस्वी में की गई थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ब्रिटिश राज के समक्ष रूढ़िवादी हिंदुओं के हितों की वकालत करने वाले एक दबाव समूह के रूप में कार्य करती थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के 2 संस्थापकों का नाम बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता आदि थे। इस पार्टी का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच द्वारा समाजवादी ढंग से स्वराज प्राप्ति तथा उसके बाद समाजवाद की स्थापना करना था। इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वराज पार्टी के संस्थापकों का परिचय दें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्वराज पार्टी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। ये लोग डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे, इनको पूर्ण स्वशासन नहीं चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय जी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को हुआ था।
यह एक भारतीय विद्वान, शिक्षा सुधारक तथा एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें महामना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इन्होंने 1916 में बीएचयू की स्थापना की थी। इन्होंने हिंदू महासभा नामक एक सभा का भी गठन किया था 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 1916 व 1917 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जिसका उत्तर हो जाएगा 1916 में अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस के अध्यक्ष बने तथा यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। अगला है हमारा 1917 में कांग्रेस के अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। तो कांग्रेस के जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये पहले से लेके 5वें अधिवेशन तक ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे 14 या 15 क्वेश्चन थे, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर देख लीजिए और इसके साथ साथ अन्य क्वेश्चन भी आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहे हों वो भी देख लीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत देखने के लिए धन्यवाद।